बांसुरी लेके बजाते हैं, आप लोग कभी देखे होंगे। कभी टीका लगा के चलाते हैं। कभी कह देंगे अरे तेज तुम्हारा छोटका भाई बनेगा मुखिया रे, या तू कहने रहेगा तो वकवका जाएगा। तो भाई उनका माथा कुछ थोड़ा सा विचलित हो गया है, विचलित हो गया है ना। वो भी प्रभु श्री राम ठीक कर देंगे, बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और एक बहुत बड़ी तकलीफ की बात है, बगल में साहब को तो मठवारी हो या पनास होटल हो। और हम लोग 2 अर्जी लेकर के आए थे। पहला अर्जी था हिंदू राष्ट्र, और दूसरा अर्जी जो आप लोग के लिए है। अच्छा, चूँकि आप जो चैनल में हैं, कल आप थोड़ी सी भी सत्य लाने की कोशिश करेंगे तो मनीष कश्यप जैसा आप भी जल के सर खिम जाएंगे। ये तो है। हाँ, और इस देश में कोई गुलाम अगर है तो नेता है। अच्छा, बाकी सब स्वतंत्र है। अच्छा, गुलाम नेता नहीं है, नेता तो कर दे रहा है गुलाम लोगों को। नहीं, वही गुलाम मानसिकता, वो गुलाम है ना। आप स्वतंत्र हैं। और आप स्वतंत्र रूप से यदि आप चैनल से कुछ अगर कोशिश करेंगे लाने के लिए, तुरंत आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। डायरेक्ट एनए से लग जाएगा, कुछ भी लगेगा, कुछ भी लगेगा, कहना ही नहीं है। आप बताइए, एनए से एक फौजी का बेटा जो आज भी फौजी में है, एक फौजी के बेटा पर जब एनए से लग सकता है तो आप कहाँ से होंगे, महसूस करिए। बिल्कुल, हम आप कहाँ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप क्या कर रहा था। मनीष कश्यप ये कर रहा था कि गरीब जनता का आवाज़ उठ रहा था। बिहार नहीं, ब्रांड बिहार बनाना चाहता, उसका कसूर है। ब्रांड बिहार बनाना उसका पहला कसूर है। छोटे छोटे गरीबों को, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या समाज सेवा का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, कहाँ ब्लैकमेलिंग हो रहा है उसकी आवाज़ उठाना उसका विरोध है। उसके सोशल मीडिया को चैनल लेकर के प्रिंट मीडिया में वाले भी ने कई बार लिखा। अभी फ़िलहाल आप देखे होंगे, चाहे उसको हम लोग तो फेक न्यूज़ ही कहेंगे। अभी मनीष कश्यप कहाँ है, कौन सा जेल मालूम है? तमिलनाडु में। आप लोग चैनल में देखे होंगे कि नहीं, राज्यपाल ने मोहर लगा दिया। वही तो होता है जब देखिए सर, ये एक चीज़ स्पष्ट मानिए, अगर तो नेता पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं नेता पढ़ा लिखा नहीं होना तो पढ़े हुए लोगों को नहीं चला सकता है। देखिए, इस संबंध में जहाँ तक बात है भाई, प्रजातंत्र है, उसमें मेरा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। मगर आपका सोच क्या कहता है, आप अपना बेटा को पढ़ाना चाहिएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ स्किल्ड लीडर ही चाहिए। स्किल्ड लीडर जिसको आप पढ़ा लिखा बोल रहे हैं, स्किल्ड नहीं है। और नन स्किल्ड बैठ के और स्किल्ड पर राज करना चाहता है। आप चौकीदार को थानेदार बना दीजिएगा और थानेदार को लाठी दे दीजिएगा, क्या वो थानेदार चौकीदार के अंदर काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, जब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आने वाले थे तो एयरपोर्ट पर उनको कहीं ना कहीं आरोप लगाया कि घेर लिया जाएगा, तो इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके संबंध में आप ही लोग के चैनल से भाई पता चला, DSS है ना, DSS उसका शायद आप लोग जानते होंगे, क्या धर्म निरपेक्ष संघ या जो है। लेकिन मैं तो यह माना, और शायद तो फेसबुक पर मैंने कहा भी, प्रभु श्री राम की कृपा ऐसी हुई कि धीरेन्द्र शास्त्री सिक्योरिटी बदल गया। देख लीजिए, वो DSS कहाँ चला गया, पता करिए। मतलब DSS तो आया ही नहीं। हम लोग एयरपोर्ट पर वेट कर रहे थे, हम लोग धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो बदल गया। वो धीरेन्द्र वो कहीं ना कहीं जुड़ गया, क्या ही नहीं में। हाँ, शास्त्री जी के साथ जुड़ गया। और जो हमारे इस देश के जो शासन के मुखिया हैं, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, वो भी बहुत पैरवी कर रहे हैं कि बाबा हमें भी आशीर्वाद दे दो। लेकिन मीडिया चैनल से केवल बचना चाह रहे हैं कि कहीं हमें पर पुनः मेरा वोट बैंक तो गड़बड़ाने जाइए। अच्छा, तो मुखिया जी आपसे निवेदन है, बिहार की भूमि है, आप घबराए नहीं, राष्ट्रवाद की बात करें। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, डायरेक्ट तेज प्रताप, ये बार बार मीडिया में देखा गया है कि जान लीजिए ये किनकी सरकार चल रही है, इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, तेज प्रताप जी तो देखिए, मेरा कहीं व्यक्ति दे दो, अभी तत्काल तो नहीं दे सकता हूँ। तो ऐसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है लोगों को, मतलब भ्रमित किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा भ्रमित किया जा रहा है कि लोग डर जाए और हम अखंड राज करते रहें। और सबसे बड़ी, अगर इस देश की मैं बात बोला, मैं कोई खास बिहार की बात, इस देश में अगर कोई जहर है और अफीम से भी ज़्यादा खतरनाक है तो वह जातिवाद है। तो जातिवाद तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रॉपर जो यहाँ के राजा हैं वही करते हैं, ये तो सकते हैं। अगर जातिवाद हो रहा है, कहीं ना कहीं जाति जनगणना हो रहा है, तो उसके अनुसार से आप ये जाति जनगणना देखें, लिया ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश लिया, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को, तो इससे समझ सकते हैं कि जाति जनगणना कराने की मानसिकता क्या हो सकती है। सही बात है।
आप उस मानसिकता को तो रीड करें, और आप उस मानसिकता का थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, निश्चित केस होगा आप पर। मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कहूँ, एक भी सच्चाई आप लाएं, आप थोड़ा सा लाएंगे, तुरंत पहले आप पर फ़ोन होगा, और आप वहाँ अर्जी लगाएंगे, बाबा के दरबार छूट जाएंगे, कहेंगे अर्जी लगाएं, आप वहाँ अर्जी नहीं लगाएंगे तो आप पर केस होगा। इसलिए आप चैनल भी बचने की कोशिश करिए कि हम देखिए सर, जो होगा लिखा जाएगा, हम भी वही शरण से आते हैं। अब क्या है, डरना क्या है, जो सच है वो सच है। बस सच कहना अगर बगावत है तो काय गो के अंदर डालेंगे, एक के डाले हैं, 10 के और डालेंगे, क्या दिक्कत है, जाएगा। जब ये देश जब आज़ाद हुआ तो सर कितने लोग ने सही आदत दिया था। चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को यह संदेश देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अंग्रेज अगर राज किया तो केवल यह डरा करके कि जेल दे देंगे, जेल दे देंगे। और हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानी कोई अथी हो गया जो दृढ़ थे, संकल्पित थे, आज उनका इतिहास है, चल रहा है। इसलिए जेल से खास करके आपका भविष्य नहीं है, देखिए इसका भविष्य है, इसका भविष्य है। हमारा देश बाद में है, पहले देश इसका है। सही बात। पहले देश देखिए, छोटे बच्चे का उसका देश है, उसका देश है, उसका देश है। और वो बच्चे माफ़ नहीं करेंगे हमको, आपको। सही बात। कल कहेंगे कि हमारा पूर्वज क्या था, एक दादा था सो देश को आज़ाद किया, और इस आज़ाद देश में गुलाम मानसिकता वाले हमारे बाप दादा ठहर गए। इसलिए आपको कुछ अगर करना है तो उस बच्चे के लिए करना है, और वो बच्चे इस देश का धरोहर है। सही बात। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड हजारीबाग से आया हूँ। अच्छा, जैसे आप भीड़ तो इतना सारा नहीं देखे होंगे, 15-20 लाख के संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हो रहे हैं, बाबा का जय जयकारा कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। आपके लिए शायद पहली बार होगा। आप सर इतना, अगर जो बाबा खुद बोले तो कहीं ना कहीं भीड़ तो है ज़्यादा। बाबा बोले गर्मी की दिन है, और उन्होंने यह देखा, और कुछ चैनल के माध्यम से कह रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शासित कर दिया बिहार को पागल। अरे भाई, बिहार को पागल कहा, समझो तो अध्यात्म की बात को समझो। इस मीराबाई भी हुई है, मीराबाई को भी कहाँ कोई छोटे घराने से थी, राजघराने से थी, उसे भी जहर दिया गया, कहा कि यहाँ पागल हो गई। किसके पीछे पागल हो गई? अपने अध्यात्म के प्रति। और एक चीज़ मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो मैं बार बार चैनलों को कहता हूँ, और कोई भी चैनल और दुनिया का जो भी धर्म के ठेकेदार है, निष्पक्ष डिबेट करे, अगर दुनिया में कोई धर्म है तो केवल सनातन है, बाकी संप्रदाय है, पंथ है। ये पंथवाद नहीं हो, संप्रदायवाद नहीं हो, पंथवाद संप्रदायवाद से बच करके हमें राष्ट्रवाद की ओर चलना चाहिए। अच्छा, जैसे आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कहीं ना कहीं अब ये भी बताते हैं कि ये पूरी तरह से हिंदू का पूरा मान लिया जाए कि ये हिंदुत्व है, तो इसके आधार पर एक चीज़ हमको बताइए। तो मान लिया नहीं जाए, भारत के इतिहास को देखा जाए। और हमें हिंदू किसने कहा? हम तो सनातनी हैं। आपने हिंदू कहा, जो आपने हमको हिंदू कहा। हिंदू किसको कहा गया? जो सिंध के किनारे जो बसा। अगर यहाँ जो जिसको आप बोलते हैं, हम ऐसा हिंदू मुसलमान बैकवर्ड करना पसंद नहीं करते हैं, और धर्म की मन से हम राजनीति भी करना पसंद नहीं करते हैं। अब मैं राजनीति को कहता हूँ कि अगर आपको राजनीति करना है तो धर्म के लिए करिए, धर्म के आड़, हाँ, धर्म के आड़ में आप राजनीति न करें, धर्म को छोड़ के राजनीति, धर्म को छोड़ के करना चाहिए। हाँ, राजनीति। अच्छा, जिस तरह से यहाँ देखा जाता है, कहीं ना कहीं कटाक्ष किया जाता है बाबाओं पर, और बहुत सारे बाबा बदनाम भी हुए हैं, तो इस तौर पे इनको भी कुछ ना कुछ कटाक्ष किया जाता है, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, कटाक्ष किया जाता है, एक कोई आदमी है, कटाक्ष करने पर तो बहुत सा आइए थोड़ा सा आगे आइए ना सर। कटाक्ष करने पर तो बहुत सा चीज़ सही है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है कि जिस पे कटाक्ष किया जाता है। ये बाबा पे कटाक्ष करने का सवाल कहाँ है? ये आपसे थोड़े कह रहे हैं कि दक्षिणा दीजिए, दान दीजिए, या मुट्ठी निकालिए, या कुछ निकालिए, या बैंक अकाउंट दे रहे हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। ये तो आप अपना दिव्य शक्ति से आपको जो सोच रहे हैं वो पहले आपको बतला रहे हैं। तो इसमें तो कहीं किसी के लिए किसी के प्रति कुछ है ही नहीं, तो इसमें उनको क्या कहिएगा? इसमें क्या कटाक्ष करना है? और जो कटाक्ष कर रहा है वो कुल राजनीति लोग है, जो कि राजनीति से दखल दिए हुए, वो अपना कुर्सी बचाने के लिए। अच्छा, जैसे देखा जाता है सर आज के डेट में कि बहुत सारे सनातनी बाबा हुए जो बहुत अच्छा भी काम किया, और बहुत सारा बदनाम भी हो गए, तो इस रूप में कहीं ना कहीं हनन तो हुआ है देश का, कुछ ना कुछ तो क्षति हुआ है। उस पर देखिए कि अपना सोच नज़रिया होना चाहिए। इसमें आपको एक ही बता दें कि आपकी नज़रिया कैसा है। इस नज़रिया जो भी रहे, मगर आप देखिए आँख यही है, इस पर आप वाइट ग्लास लगाइए तो आपको वाइट नजर आएगा, हरा ग्लास लगाइए तो हरा नजर आएगा। तो आपके चश्मे पर
ग्लास कैसा है, नज़रिया का फ़र्क है। बाकी कुछ हमें कोई बाबा पर या कोई राजनीति पर हमको टिक्का टिप्पणी करना नहीं। ये बताइए, आज चल जाएंगे तो क्या कहिएगा लास्टली, और बहुत अच्छा से सब लोग बहुत अच्छा से हुआ। बाबा ये तो घोषणा कर चुके हैं और बिहार की भूमि है। आप आंदोलन की देख लें तो बिहार से शुरू हुआ है और ये बिहार की धरती से हिंदू राष्ट्र का आंदोलन शुरू हो गया। अच्छा। केवल घोषणा बाकी है, हिंदू राष्ट्र है, अच्छा था, है, रहेगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट में लाना है। इम्प्लीमेंट में क्या लाना है? आज मैं कोई बताता हूँ। आज प्यार के नाम पर आई लव यू कहता है, पहले तो प्यार करता है, फिर उसके साथ निकाह करता है, अब फिर उसे सूटकेस में बंद कर करके कई टुकड़ों में बंद कर दिया जाता है और बंद कर करके फ्रिज में रखा जाता है कि कब इसे कहाँ फेंकें। वहाँ फेंक दिया जाता है जहाँ पता नहीं चले। उस पर कोई NSA नहीं, कोई विशेष मुकदमा नहीं, उस पर सरकार गौन है, चाहे सरकार जो हो। मैं चाहे वह BJP हो, कांग्रेस हो, आपका RJD हो, JDU हो, हमारा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन इस पर गंभीर हो कि आपको शासन धर्म के अनुसार चलाना है, राजनीति के अनुसार धर्म नहीं चलेगा। और लास्टली आपके चैनल से मैं कहता हूँ, जैसे हनुमान लंका में बंदी हो गए थे तो सोने जैसा लंका जल गया। मनीष कश्यप कहीं बंद है तो यह कहीं लंका का परिचय ना दें। बिहार नहीं, देश जलने वाला है। अब मैं स्पष्ट कहता हूँ, महाभारत 5 कारणों से हुआ है, अब पुनः महाभारत होगी। ये भी है सर, बहुत सारे मनीष कश्यप पे ये जो घटना घटी है NSA लगाया गया है, तो बहुत सारे पत्रकार भी डरे हुए हैं जो अब बाइट लेते नहीं। तो आपको मैं साफ बोल रहा हूँ, पत्रकार भी देखिए सटके हुए, लग रहा है कि कहीं कुछ चला दें तो कहीं हमको न जाना पड़े। और आप बताइए, जिस देश में पत्रकार मर जाएगा, क्या वहाँ डेमोक्रेसी बचेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। आप चौथे स्तंभ कहलाते हैं। सही है। आप चौथे, अगर मानिए उसको खटिया मान लीजिए, एक पौवा टूट जाएगा तो आप चैन से सोएंगे? बिल्कुल नहीं सोएंगे। अगर इस देश, मैंने बिहार की नहीं बोल रहा, पूरे देश में अगर पत्रकारिता एक ऐसा पारदर्शिता है जो जनता की आवाज़ को उठाता है। मगर ये भी है सर, एक बार रैंक आया था, अभी जस्ट आया 10 दिन पहले, 180 में 161वां रैंक है पत्रकारिता के। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को तो हनन हो रहा है सर। हनन नहीं, उसको पूरे गिरमी, उसको बंदिश बनाया जा रहा है। और ख़ास करके सबसे पहला अगर जुल्म अगर हो रहा है तो मैं तो कई जगह देखता हूँ, मैं नाम लेकर पसंद नहीं करता हूँ, चाहे आप झारखंड की ले लें या कुछ बिहार की ले लें, कुछ अन्य प्रदेश में ले लें, जिस पत्रकार ने थोड़ा सा कोशिश किया सच्चाई को लाने के लिए, उस पत्रकार की मारपीट हुआ है, उसकी माइक छीन ली गई है और इस तरह से पिटाई हुई है कि फिर तू अगले बार कोशिश मत करना। कोशिश ही नहीं करेगा। यानी हम बाहुबली हैं, हम बाहुबलियों का सरकार रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया है सर। और